अस्सलामुअलैकुम आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या कहता है इस्लाम। तो आगे चल के देखते हैं और क्या बातें हुई और जो उसमें मैं अपनी तरफ से बातें रखी हूँ क्या वो सही है गलत है, आप खुद बता सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप देखिए आगे। कहते हैं कि अगर इस्लाम में एक मुस्लिम महिला तय करती है कि वो पर्दा नहीं करेगी, उसकी अपनी ख्वाहिश है, क्योंकि इस्लाम जो है वो ऐसा दीन नहीं है। तमाम धर्मगुरु कहते हैं कि जहाँ कुछ भी जबरन कराया जाए, तो क्या उस महिला का चरित्र उसी से तय होगा। तो मोहम्मद यूनुस साहब जरा ये समझाइए कि कुरान हदीसें क्या कहती हैं। बर्क साहब कह रहे हैं कि औरतें अगर पर्दा नहीं करेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। क्या एक औरत का चरित्र उसके पर्दा करने या ना करने पर इस्लाम तय करता है कि ऐसा कहीं कुरान या हदीस में लिखा है कि जो औरत ये तय करेगी कि उसे नहीं करना है पर्दा, उसे नहीं पहनना है बुर्का या हिजाब, तो वो औरत जो है वो सही नहीं होगी। देखिए, इस्लाम में जो पर्दे का हुक्म है वो कंपलसरी है। हर एक के लिए, हर लड़की के लिए लाजिम है कि वो पर्दा करें। और अगर कोई पर्दा नहीं करता है तो उसका ये जो अमल है खिलाफ इस्लाम है और कुरान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, युदनीन अलैहिन मिन जलाबिबिहिन, कि ये जो औरतें हैं ये अपनी जलबाब को, अपनी चादरों को इस तरह लटका लें जिससे सर से पैर तक वो अपने आप को ढांप लें। मकसद है पर्दा करना, जिस्म को छुपाना। उसके तरीक़े हर दौर में बदलते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के दौर में जलबाब का इस्तेमाल होता था। एक चादर हुआ करती थी जो सरों से पैर तक उनको ढांप लिया करती थी। आज के दौर में हिजाब का और बुर्क़े का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे मतलब पर्दा किया जा रहा है। तो बर्क साहब का जो बयान है वो अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ यहाँ बात करूंगा कि इस्लाम में ये भी तो लिखा है ना कि आपने बताया था मुझे पिछले शो में कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो किसी को भी कंपलसरी कुछ नहीं कराता है। वो कहता है अगर अपनी इच्छा से करो तो सही, जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में। मैं सही हूँ कि नहीं हूँ साहब? नहीं, मैंने देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंपलसरी होती हैं, कुछ चीज़ें इंसान की अपनी उस पर ख्वाहिश पर डिपेंड होती है कि आप चाहे तो कर लें, चाहे तो ना करें। पर्दा फ़र्ज़ और वाजिब में से है, ये लाजिम है, कंपलसरी है। ये हर एक बालिग लड़की को पर्दा करना लाजिम है। और जो लड़की नहीं कर रही है तो इस्लाम की नज़र में वो कैसी लड़की है? उनके लिए शरीयत, अगर एक लड़की मुस्लिम लड़की अगर पर्दा नहीं कर रही है, अल्लाह ताला अगर कुछ फरमाया है कुरान के ज़रिए, हम लोगों को बताया है कि ये करना है, हिजाब करना है या पर्दा करना है, जिस तरीके से कुरान शरीफ में लिखा है, तो वो कंपलसरी है और ज़रूरी है। और नहीं मानते हैं तो वो गुनहगार है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी आखिरत में। दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरत में ज़रूर इंशाअल्लाह मिलेगी। या मैं हूँ या कोई भी हो, वो ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं, रोक टोक नहीं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। आप फिर आगे चलते हैं। क्या है वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं है, कैसी है? देखिए, इस अगर कोई नहीं, देखिए पर्दे से कैरेक्टर नहीं तय होता है। ये तो बर्क साहब के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। आप मानेंगे कि बर्क साहब ने गलत बयान दिया है? नहीं, कैरेक्टर जी वो बुजुर्ग जो है बर्क साहब है, क्या नाम है मुझे समझ में नहीं आया, वो भी अपनी जगह पर एकदम बिल्कुल दुरुस्त बोले, कोई गलत नहीं बोले। अगर हम सच्चाई की नज़र से अगर हम नज़र उठा करके देखते हैं तो हमारे सामने आजू बाजू बहुत सारे भेड़िया नज़र आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं नज़र आते हैं। और भेड़िया क्या करते हैं वो हम सबको पता है, और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है हकीकत। मतलब उनका कैरेक्टर साफ सुथरा होता है, अच्छा होता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन हाँ, ये कहा जाएगा कि इन्होंने पर्दा न करके इस्लाम के इस हुक्म पर अमल नहीं किया है और इसके लिए वो गुनाहगार है। इसका फैसला अल्लाह ताला करेंगे। बर्क साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है कि अगर महिला पर्दा नहीं करेगी तो आवारगी बढ़ेगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा, कुछ नहीं है ऐसा। इससे कोई लेना देना नहीं है इस्लाम का। ये उनकी निजी राय, आप ये कह रहे हैं? जी, उसको लूज कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा। नहीं, मैंने क्या कहा, सुनिए, फिर से सुनिए। बर्क साहब ने कहा कि अगर औरतें बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ेगी। मोहम्मद यूनुस साहब कुरान और हदीस के हिसाब से सिर्फ मर्द में भी, औरत में ही नहीं मर्द में भी होते हैं। देखिए, बर्क साहब का ये कहना कि इससे बेहयाई बढ़ेगी, तो इससे तो इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर बेपर्दगी आम हो जाएगी तो उससे बेहयाई के बढ़ने के बेहयाई तो बढ़ेगी, यकीनन बढ़ेगी। जब बेपर्दगी आम होगी, बेहयाई को रोकने के लिए जब कयामत नज़दीक आएगी ना तो बेहयाई इस तरह से हो जाएगी कि बेपर्दगी बहुत रहेगी। ये शुरुआत है, ये हमारे इस्लाम में है, जो कि सच है और हक है। अब इसको ना माने वो अपनी जगह पर है। इस्लाम मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे अगर मैंने हिजाब नहीं पहना, एक मुस्लिम महिला ने तो पूरा सलवार सूट पहनकर निकल रही है, तो कौन सी बेहयाई करती? पुरुषों की निगाहों में तो पुरुष तो ऐसे रेप केसेस सामने आते हैं जहाँ 8 महीने की बच्ची से रेप हो जाता है और 80 साल की बुढ़िया से रेप हो जाता है, तो उसमें बेहयाई कैसे बढ़ती है? यूनुस साहब जरा डीप। बिल्कुल सही है। 80 साल की बुढ़ी से भी रेप होते हैं, और जो पैदा होती है नवजात बच्ची उससे भी लोग रेप करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने कही है ये बातें। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ
कि 80 साल बुढ़ी से या तो बच्चे जो होते हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उसके साथ जो रेप होता है, तो इसमें कौन लोग रेप करते हैं? जो भेड़िया होते हैं और जो बदतमीज होते हैं, नालायक होते हैं, वो लोग रेप करते हैं, जो इंसानों की शक्ल में भेड़िया होते हैं। लेकिन भेड़िया बनने के लिए फिर बेहयाई, जब औरतें बेपर्दा का ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ खाली सलवार सूट दुपट्टा हम ओढ़ लेते हैं, तो वो भी एक पर्दा होता है। और अगर हम कुछ अलग, जैसे कि उर्फी जावेद है और अलग तरीके से कपड़े पहन के निकलती है, तो इस तरह से जो तो उसमें बेहयाई ज़्यादा है। और इसमें मर्द कभी भी क्या बोलते भेड़िया बन सकते हैं, कोई भी अच्छे इंसान भी भेड़िया बन जाएंगे। ये मेरी राय है। अब देखते हैं आगे। मैं समझना चाहूंगी आपसे। जी देखिए, आप इसको यूँ समझ सकती हैं, आप सऊदी अरब में देखिए कि वहाँ पर्दा कंपलसरी है। सऊदी अरब में मुझे बताइए कि बेहाई कैसे बढ़ेगी? 8 महीने की बच्ची, मेरे ख्याल से सऊदी अरब का भी नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया कहना चाह रही हूँ, तो पर्दा कैसे? पुरुष की निगाहों का भी तो पर्दा इस्लाम में बताया गया है, जरूरी कि निगाहें फेर लो, निगाहें नीचे कर लो। तो औरत नहीं, सारा हया का ठेका औरत ने लिया हुआ है कि अगर औरत ने पर्दा नहीं किया तो बेहयाई बढ़ जाएगी, सड़कों पर क्या होने लगेगा? लड़के छेड़ने लगेंगे लड़कियों को। आप कह रहे हैं लड़कियों ने अपने आप को नहीं ढका, तो ये क्या? बेहयाई बोलते हैं, सड़कों पे छेड़ने लगेंगे, आंखों का पर्दा होना चाहिए, ये कहा जाता है इसमें। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये जो नज़रें जो होती है, ये जो आंखें होती है ना, फिर मैं अपनी वीडियो में कई बार बोल चुकी हूँ, ये बेख्तियार होती है और हर कोई नहीं इस पर कंट्रोल कर सकता। लेकिन जब इंसान अपने आप को थोड़ा सा ढक लेंगे तो उसको हर जगह नहीं उतार सकते, बेख्तियार नहीं है वो, अपने ऊपर रहेगा, एनी टाइम रहता है वो, तो वो बेख्तियार नहीं है। लेकिन नज़र बेख्तियार है, बेख्तियार किसी की भी उठ जाती है ये। तो ये इसी बेख्तियारी में जो है ना इंसान बहकते, आमतौर से देखा गया है ये हम ज़माने में। ऐसा नहीं कि इस चीज़ से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि कोई नहीं बहकते हैं, बहकते हैं, औरतें भी बहकती हैं और मर्द भी बहकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मर्द ही बहकते हैं। फिर आगे चलते हैं। कैसे पड़ेगी ना, मुझे डिटेल में समझाइए, क्योंकि तमाम मुस्लिम औरतें आपका ये शो देख रही है, वो देखना चाहती है कि आप कौन सी बेहाई कर देंगी वो अगर अपने घर से वो बुर्के और हिजाब के बिना निकलेंगी। टेनिस कोर्ट पे सानिया मिर्जा भी बेहाई कर रही होंगी आपकी नजर से। ये मेरे लिए तो देश का नाम रोशन कर रही थी, एक आइडल थी। मर्दों के लिए नहीं, मैंने आपसे क्या कहा? सानिया मिर्जा ने भी एयरपोर्ट पे जब वो शॉर्ट्स पहनकर खेल रही थी, जो टी-शर्ट पहनकर खेल रही थी, तो वो भी आपकी नजर में बेहाई होगी फिर तो सर? देश का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने। सानिया मिर्जा के बारे में करें कि क्या वो बेहयाई कर रही थी, वो बेहयाई करे या ना करे ये तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं तो सानिया मिर्जा को करीब से तो देखी नहीं सानिया मिर्जा को, मैं भी दूर से ही टीवी पर ही देखी हूँ सानिया मिर्जा को। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जब सानिया मिर्जा, मैं उस टाइम में छोटी थी, जब सानिया मिर्जा खेलती थी तो उस टाइम में मैं देखती थी सबके सब सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा। अगर सानिया मिर्जा अकेली कहीं पर पाई जाती तो क्या सानिया मिर्जा को कोई भेड़िया छोड़ देता? कहीं पर पाई जाती, किसी भेड़िया की नज़र पड़ जाती तो सानिया मिर्जा को कोई छोड़ देते? अगर उसी कपड़े में उसी तरह से कोई छोड़ देते, या तो उसको नहीं तकते, मैं नहीं मान सकती हूँ कि उसको कोई छोड़ देते। वो अकेले पा जाती तन्हा और उसके आजू बाजू कोई नहीं रहते तो उसे कोई नहीं छोड़ते। अब रही बात ये कि सानिया मिर्जा देश का नाम रोशन करी, देश सम्मानित करे, किए, उसको बहुत इज्जत मिल रही है, उन माँ बाप का अपने नाम रोशन करी, माँ बाप ने उनको सर हथेली पे रखे। हमारे इंडिया वाले, हमारे भारत वाले भी उसके नाम के गुण गाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। उसको तो दुनिया में मिल गया ना, वो अपने भारत के लिए क्या करी है, वो अपना नाम रोशन करी, ना कि वो अल्लाह के लिए। तो वो अल्लाह के कानून में नहीं जाएगा, वो भारत के कानून में आया है, भारत का नाम रोशन करिए। भारत का नाम रोशन करने के बावजूद भी वो पाकिस्तान वाले से जाके शादी कर ली है। ये भी कम बड़ी बात नहीं है, सोचने पर बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब अल्लाह के कानून के अंदर जब जाते हैं तो जो इंसान सिर्फ अल्लाह के कानून के ऊपर चलते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह ही के लिए रहते हैं, और ये भी सोचने वाली बात है। खैर आगे चलते हैं। देखिए सानिया मिर्जा अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं किया होगा उन्होंने। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये है, टॉपिक यही है कि औरतों का पर्दा, आपने कहा बेहाई बढ़ेगी। आपने कहा इस बात से इत्तेफाक करते हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे बेहाई बढ़ेगी, मुझे डिटेल में समझाइए। देखिए जब एक औरत बेपर्दा निकलेगी तो उससे इम्कानात इस बात के हैं कि हाँ, सानिया मिर्जा के बारे में मैं ये कहूँगी कि लड़कियाँ जो हैं अपने आप को सानिया मिर्जा की तरह देखती रही होंगी कि मैं भी कुछ नाम रोशन करूँ। ये दुनिया के लिए ही सही, या तो वो खेल के मैदान के लिए, या तो अगर अपना चॉइस होता है, जिस तरह से वो मेहनत करी, जिस तरह से वो आगे बढ़ी, तो लड़कियाँ ये ज़रूर सोची होगी मैं किसी भी मैदान में जाऊँ, चाहे वो इस्लाम के मैदान में जाऊँ, चाहे वो खेल के मैदान में जाऊँ, या किसी भी मैदान में जाऊँ, तो मैं जिस तरह से सानिया मिर्जा मेहनत करी है, इस पोजीशन पे आई है, इतनी ऊंचाई पे आई है, तो उस ऊंचाई पर मैं भी जाऊँ, मैं अपना नाम रोशन करूँ। ये बहुत अच्छी बात है। माहौल गलत होगा, और जब औरत कवर्ड होकर निकलेगी, कैसे माहौल गलत होगा? पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की गलती है ना। पुरुष अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे तो पुरुष की तहजीब और पुरुष की गलती है। औरत की क्या गलती है इसमें?
नहीं मैडम, देखिए फिर तो वो जो छोटी सी बच्ची है, फिर तो एक मिनट सुनिए ना, अगर आपकी माँ बहन पर्दा नहीं करती तो क्या नियत खराब होगी? देखिए इस्लाम के कानून की बात हो रही है। घर में पर्दा नहीं करती क्योंकि इस्लाम के घर में तो पर्दा करने के लिए कहा गया है, तो क्या उन मर्द आमतौर से देखा गया है, सिर्फ मुस्लिम मजहब में नहीं, आमतौर से देखा गया हमारे समाज में, हम जो है जो रियल है वही हम बोलेंगे कि घर की औरतों पे नियत जल्दी ख़राब किसी भी इंसानों का नहीं होता है, किसी भी मर्द का नहीं होता है, और ना ही औरतों का होता है अपनी फैमिली पे। अपनी फैमिली को शुरू से उसी नज़र से देखते हैं, बहन है, माँ है, तो कोई अपनी फैमिली के बारे में कोई बुरा सुन नहीं सकते हैं। और नज़र उस नज़र से देखने की तो बातें अलग। अब जो भेड़िया है वो लोग तो अपने माँ बहन को भी नहीं छोड़ते हैं, फिर आगे देखते हैं, उससे भी माहौल बिगड़ता है, नियत खराब हो जाती है अपनी माँ बहन पर, नहीं होती ना? क्या क्या कहा आपने? इस्लाम में पर्दा बाहर जाने के लिए ना, घर के अंदर तो नहीं है। हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही आपको? जी जी, जो महरम मर्द हैं, उनके जो महरम मर्द हैं उनसे पर्दा नहीं है। जो अच्छा। गैर महरम मर्द हैं उनसे पर्दा है, बाप है, भाई है, बेटे हैं, उनसे पर्दा नहीं है। तो जो गैर महरम है उनसे तो पर्दा है। और पुरुष पर्दे अगर के बेशुमार महिला अगर बेपर्दा निकलेगी तो पुरुष बेहाई करेंगे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना? फिर बोले बेशक मैं भी देखती हूँ पुरुष नहीं कर पाते कंट्रोल और भेड़िया बन जाते, जो बात है ये हकीकत है। और मैं देखती हूँ समाज में कुछ औरतें भी होती हैं, लेकिन औरतें कम होती हैं, लेकिन मर्द जो होते हैं ना वो बड़े भेड़िया बन जाते हैं। कब भेड़िया बन जाएंगे कोई ठिकाना नहीं रहता है। और आमतौर से मर्द को ही देखते हैं हम भेड़िया बनते हैं, औरतों को तो अभी देखते हैं आगे की छेड़ेंगे, क्या करेंगे? मुझे समझाइए, मैं समझना चाहती हूँ आपको वो पूरा वक्त। गलत। हेलो, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? आप 4 बार सुनिए, मैं 5 बार आपको रिपीट करवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे डिटेल में समझाइए कि अगर सानिया मिर्जा टेनिस कोर्ट पर खेलती हैं मिनी स्कर्ट पहनकर, तो वो अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, वो एक अच्छी आइडल है, या फिर वो बेहाई को बढ़ावा दे रही है? जैसे कि आपने कहा, मैं बर्क साहब के बयान से इत्तेफाक रखता हूँ। अगर कोई लड़की जो है वो स्विमिंग कर रही है और ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आती है देखिए और वो मुस्लिम लड़की है, तो फिर वो बेहाई कर रही है क्योंकि देखिए बहुत मैडम, कौन क्या, छोटे कपड़े पहन रही है। मैडम एक मिनट सुनिए, हाँ। कौन देखिए कौन क्या कर रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। भूल जाइए, हमने आपके सामने भूल इस्लाम जाइए का एक कानून औरत, बयान मैंने कर कहा दिया, भूल शरीयत का जाइए एक कानून बयान औरत, कर तो इस्लाम कैसे देखेगा सानिया मिर्जा को? और देखिए, इस्लाम कैसे देखेगा उस मुस्लिम लड़की को जो अपने देश का नाम रोशन कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है पूरी दुनिया में, लेकिन पर्दा नहीं कर रही है? तो इस्लाम की नजर में वो औरत कैसी होगी? भूलिए सानिया मिर्जा, नाम छोड़ दीजिए। अब तो ये मैं कह नहीं सकती सानिया मिर्जा की नीयत कैसी है। नीयत के ऊपर सारा दारोमदार है। और रहा सवाल क्योंकि सानिया मिर्जा खेल के लिए अपना पोजीशन और अपने उस तरह के कपड़े पहनी, वो उसका रहने सहने का तरीका था, तो वो खेल के मैदान में गई थी। तो वो जो खुला गुनहगार, तो कोई भी इंसान इतना तो नहीं है कि हाँ पूरे के पूरे डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, हर इंसान ऐसे तो है नहीं, जो बात है। तो सानिया मिर्जा का मेरे कहने का मतलब ये है कि सानिया मिर्जा के नीयत के ऊपर है। अगर उसके नीयत में मतलब कि बुराई फैलाना नहीं था, सिर्फ खेल के लिए था, तो सानिया मिर्जा मेरे ख्याल से सही थी। बाकी मैं कोई आलिम नहीं हूँ, और आगे देखते हैं। बस देखिए, इस्लाम की नजर में अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है वो गुनाहगार है। हाँ, ये बात सही है। मामला अल्लाह से मामला है, वो अल्लाह ताला और वो बेहयाई बढ़ा रही है, होगा, और वो बेहयाई बढ़ा रही है। क्या मामला करेंगे वो अल्लाह का मामला है। ठीक है, और वो बेहयाई बढ़ा रही है यूनुस साहब, है ना? देखिए उसके जिम्मे लाजिम है कि वो पर्दा करे। लाजिम छोड़िए, अगर वो निकल गई तो क्या वो बेहाई बढ़ा रही है? इस्लाम की नजर में वो आवारगी बढ़ा रही है? जी, इस्लाम की नजर में क्या वो औरत जो पर्दा करे बिना बाहर निकल रही है वो बेहाई बढ़ा रही है, आवारगी बढ़ा रही है? जैसे कि बर्क साहब ने कहा, वो गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। वो भक्त साहब ने क्या कहा, मुझे मैं जो कह रहा हूँ सुनिए। हाँ, बहुत सारे मुस्लिम लड़के जीन्स पहनते हैं, टाइट टी-शर्ट पहनते हैं, ये पॉइंट वाली बात है। टोपी नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए तो भक्त साहब नहीं कहते कि वो बेहाई बढ़ा रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा सचवाला साहब, आप बता दीजिए कि इस्लाम की नजर में देखिए भक्त साहब को भी कहना चाहिए। भक्त साहब की राय से इत्तेफाक रखते हैं ना, तो आप बोलिए ना, जितने लड़के जीन्स पहन के ऑफिस, कॉलेज, दफ्तर में जाते हैं, चुस्त जीन्स पहन के, चुस्त टी-शर्ट पहन के, तो वो भी बेहाई कर रहे हैं। अगर शॉर्ट्स पहनते हैं, या कोई मुस्लिम लड़का जो है वो अगर स्विमिंग पूल में जा रहा है, मैंने कहा ना, अगर कोई मुस्लिम लड़का टाइकोंडो की प्रैक्टिस कर रहा है, स्विमिंग पूल में जा रहा है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी में है जिसमें उसे चुस्त कपड़े पहनने पड़ते हैं, या बैले डांस कर रहा है, तो वो भी आपकी नजर में बेहाई फैला रहा होगा, क्योंकि पर्दे का हुक्म तो दोनों को है। एकदम पॉइंट वाली बात बोली है ये एंकर, बहुत पॉइंट वाली बात, मेरा भी दिल खुश हो गया। मैं ऐसा नहीं है कि नज़र सिर्फ खाली मर्दों की ही बुरी होती है, नज़र तो औरतों की भी बुरी होती है ना, नज़र तो औरतें की भी बेअख्तियार उठते हैं ना। तो मैं देखी हूँ कभी कभी कहीं किसी वीडियो में, या तो फिर ऐसे भी मैं देखी हूँ जब मर्द होते हैं स्विमिंग करने जाते हैं, तो
थोड़ा ओपन नहाते हैं, थोड़ा अलग तरीके से नहाते हैं, अपने जिस्म को खोल लेते हैं, जबकि अपना जिस्म खोलना औरतों के पास किसी भी मर्द को जायज़ नहीं है, लेकिन वो खोल करके जाते हैं नहाने के लिए। तो उस वक्त अगर कोई औरतें देखती हैं तो क्या कहते हैं मर्द, ये हजरात मर्द कहते हैं कि अपनी औरतों को हट जाने के लिए बोलते हैं ताकि मैं बेफिक्र होकर के नहाऊं। तो आजकल के वक्त में लड़कियां भी शायद ऐसा ही सोचेंगी कि हम भी बेफिक्र होकर चले, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर चाहते हैं कि बेहयाई ना फैले तो मर्द और औरतें दोनों अपनी तरफ से कोशिश करें। आमतौर से मर्द जो होते हैं, मैं देखती हूँ मुसलमान मर्द की मैं बातें कर रही हूँ, बस सिर्फ अंडरवियर पहन करके घूमते रहते हैं और सब देखते रहते हैं, लेकिन क्या कितना बुरा लगता है, कितना गंदा लगता है। तो क्या वो मर्द के ऊपर लागू नहीं है? ये भी मर्द के ऊपर लागू है, वो भी बेहयाई फैला रहे हैं। और उसमें किसकी, औरतों में भी किसकी नज़र कैसी है कोई नहीं जानते हैं, औरतों में भी कौन भेड़िया है कोई नहीं जानते, औरतें भी भेड़िया होती है। खैर आगे देखते हैं, ये है ना। लेकिन उनके लिए टाइट तो कपड़े बात पहनना सामने जिस का- तरह औरतों के लिए मना है, इस तरीके से मर्दों के वही लिए तो मना मर्द भी है। तो बेहयाई फैला रहे जिस हो ना। तरीके से पर्दे का जिक्र औरतों के लिए, इसी तरीके से मर्दों के लिए भी है। ठीक है सचवाला साहब, आपका मर्दों क्या को भी opinion है? लाजिम है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें और किसी पर अगर जबकि औरत ने गुनाह किया, मेरी बात सुनिए ना यूनुस साहब, औरत ने गुनाह कर दिया तो बेपर्दा निकल गई, मर्द उस गुनाह को कम कर दे, आंखें नीचे कर ले, बेहयाई रुक जाएगी। सिंपल सी बात है, बेहयाई कहाँ से होगी? अगर मर्द आंखें नीचे कर ले तो बेहयाई रुक जाएगी ना। बार-बार कह रहे हैं अच्छा, कुरान नहीं, पाक बार-बार में ये नहीं दोनों कह के रहे। उल्लुल मुमिनीन आपने यगुद्दू कहा कि अब्सारहुम औरत, आप वयहफ़ज़ू सब इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि औरत अगर बेपर्दा निकलेगी तो बेहयाई बढ़ेगी। क्यों? मर्द अगर अपनी आंखें नीचे कर लेगा और औरत बेपर्दा रहेगी तो भी बेहयाई रुकेगी। बहरहाल सचवाला साहब आप क्या कहेंगे? कुरान और हदीस में बुर्के का जिक्र नहीं है, कहीं भी बुर्का शब्द नहीं आता है, क्या मेरी जानकारी सही है? कि यहाँ एक बात मैं कह दूँ कि जब भी कोई जो है ऐसा सवाल किया जाता है हमारे मौलानाओं से जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है तो उनको आवाज़ नहीं आती। तो ठीक है, ये तो एक बात हो गई। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिसे हिजाब कहा गया, जिसे हिजाब कहा गया है वो किताब में नहीं है। जिसे हिजाब कहा गया है वो किताब में नहीं है। देखिए, हिजाब जिस माना में हमारे आज उलमा जो कुछ कहते हैं उसका ताल्लुक कुरान से नहीं है, उसका ताल्लुक अल्लाह के हुक्म से नहीं है। पूरे कुरान में जिसे हिजाब कहा गया है तो मुसलमान औरतों के लिए लाजिम नहीं है, लाजिम नहीं। किसी एक भी आयत में जिसे हिजाब कहा गया है वो आता ही नहीं। जिन आयतों का रेफरेंस देकर हमारे उलमा हज़रात ये जताते हैं कि ये कुरानी हुक्म है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अभी हमारे मौलाना साहब ने जिस आयत का यहाँ जो है जो तज़किरा किया वो जानबूझकर पूरी आयत नहीं पढ़ते, वो हमेशा आधी आयत पढ़ते। उन्होंने ये कहा युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, हालांकि ये पूरी आयत नहीं है, ये जानबूझकर पूरी आयत नहीं पढ़ते। ये आयत पूरी ऐसी है कि वक़ुल या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युद्नीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन यु'रफ़ना फला युज़ैन। ये है पूरी आयत। बोला ना, आप उतना नहीं पता, आप दूसरों पर तो जो है इल्जाम धरते हैं कि आप पूरी आयत नहीं पढ़ते, लेकिन आप खुद इस जुर्म के मुर्तकिब हैं, आप खुद इस जुर्म के मुर्तकिब हैं। आप जानबूझकर दुनिया के सामने पूरी आयत नहीं पढ़ते। ये तो एक बात हुई। यहाँ पर हिजाब का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पर जिल्बाब कहा गया। जिल्बाब की जमा जलाबीब है और ये सिर्फ ये चादर है। इसका यहाँ पर ना तो सर का जिक्र है ना पैर का जिक्र है। ये इस आयत में ये कहा ही नहीं गया कि इसको सर से लेकर पाँव तक ढको, ऐसी नहीं। और ये आयत आप खुद जानते हैं, आप हर बार जो है शान नुज़ूल का तज़किरा करते हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में क्या कहा गया? ये एक सिचुएशनल जो है बात है, ये एक खास मौके पर ये बात कही गई। ये आम हुक्म नहीं है। आम हुक्म अगर आपको जानना है कुरान में तो आप सूरह नूर की 24 की आयत 31 में आइए। उसमें क्या लिखा है? उसमें भी हिजाब का लफ्ज़ सिरे से नहीं। पूरे कुरान में हिजाब का लफ्ज़ इस माना में है ही नहीं। अगर आपको हिजाब का लफ्ज़ देखना है तो कुरान हिजाब का लफ्ज़ अल्लाह से जोड़ता है, अल्लाह से जोड़ता है कि अल्लाह हिजाब करता है, अल्लाह हिजाब करता है। क्यों करता है? भाई अल्लाह को किस बात कर रहा है? क्या उसकी इज्जत उनकी जाएगी? ये जो सच्चे वाला है ना, इतना घटिया और इतना बदतमीज़ है ना, मतलब कि ये लोग जो है ना माने कि सच बोल रहा है, लेकिन इनकी सच में गुमराही है। इस सच में इन लोग बहुत ही निहायत और घटिया इंसान है। और इन लोग जो माफ़ी अगर मांगेंगे तो इन माफ़ी के लायक भी नहीं है, इतने घटिया लोग हैं ये लोग। और ये आते हैं डेबिट करने के लिए, बदतमीज़ नालायक कहीं का। मुझे तो मन करता है कि इसका ज़ुबान छीन लूँ मैं, और अल्लाह करे कि इसकी ज़ुबान में कैंसर हो जाए या अल्लाह, ताकि इसको बोलने की कुव्वत ख़त्म हो जाए। क्या अल्लाह की इज्जत उनकी जाएगी कि वो हिजाब में रहता है?
भाई हिजाब का लफ्ज किसी मोमिन खवातीन के लिए तो नहीं है, लेकिन हिजाब का लफ्ज कुरान में अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए। ये इतना झूठ और जोड़ों करते हैं हमारे उलेमा, जो दुनिया को, जो है हमारे समाज को, हमारी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो है हिजाब का हुक्म कुरान में है, पूरी कुरान में किसी एक भी जगह हिजाब का लफ्ज मुस्लिम खवातीन के नहीं है। और ये सरासर झूठ और जोड़ों से काम लेते हैं। इस्लाम में झूठ कोई नहीं बोलते हैं। उन तमाम खवातीन को, उन तमाम लड़कियों को जो है, तो कर्नाटक में जिस तरह से उनके साथ हुआ, 17,000 लड़कियां जो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, उनकी तालीम रुक गई महज इन। ये झूठा दिखावा, तालीम रुक गई मुसलमानों के लिए, झूठा दिखावा, बदतमीज कहीं का, मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगता ये। इन मुल्लाओं की वजह से उनकी तालीम रुक गई, उसके जिम्मेदार जो उलेमा हैं, इन्होंने इस तरह से झूठ बोलकर उन लड़कियों को जो है गुमराह किया है। वो बेचारियां ये समझ रही है कि यह हुक्म कुरान में है, यह हुक्म अल्लाह का है, हालांकि कोई भी हुक्म हिजाब के हवाले से पूरे कुरान में किसी भी मुसलमान खातून के लिए नहीं है। सूरह नूर की आयत नंबर 31 की अगर आप पढ़ते हैं, उसमें हिजाब का कोई लफ्ज नहीं है। उसमें भी वही कहा गया जो मुस्लिम मर्दों के लिए है। मुस्लिम मर्द के लिए भी अपनी निगाहें नीचे रखना है और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना है। मुस्लिम खातून के लिए भी वही हुक्म है कि अपनी निगाहें नीचे रखो और शर्मगाहों की हिफाजत करो। इसके अलावा जो यूनुस साहब से जवाब ले लें। यूनुस साहब, कौन सी बात है? जी मोहम्मद यूनुस साहब, सचवाला साहब की आपने पूरी बात सुनी, आपका जवाब मैं चाहूंगी। जी, सचवाला साहब की बात सुनी। पहले सचवाला साहब से कहें कि ज़रा तमीज़ सीखें। इन्होंने ये कहा कि अल्लाह को किस बात का डर है कि अल्लाह की इज्जत। सचवाला साहब को तो तमीज़ नाम का है ही नहीं, सिर्फ खाली वो हिजाब करना आता है, डर के मारे डरपोक कहीं का, उसके पास तमीज़ है कहाँ से? कि लूटी जाएगी। इस तरह का बदतमीजी वाला इनसे कहें, इस बात के लिए माफ़ी मांगे। क्या इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। इन्होंने मुसलमानों के अकीदे और मुसलमानों की क्या नहीं, आप इस तरह के बदतमीजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे नेशनल मीडिया में। आपने क्या कहा, अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। आप अल्लाह को नहीं मानते, मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, 20 करोड़ हिंदुस्तान मुसलमान अल्लाह को मानते हैं। आप इस तरह का बदतमीजी पहले आप माफी मांगो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आप एथिस्ट हैं, दुनिया एथिस्ट है। आपने क्या कहा इस बात पर अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी, पहले आप माफी मांगे इस बात के लिए। पहले आप माफी मांगे इस बात के लिए। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह किसका नहीं है। हर मज़हब, हर धर्म में अल्लाह को सब मानते हैं, चाहे वो नाम ईश्वर दे, चाहे भगवान दे, चाहे गॉड दे, या कुछ भी नाम दे, लेकिन अल्लाह को सब मानते हैं। ये लोग तो प्लेन है, इन लोग के पास तो दिल ही नहीं है, इन लोग के पास तो कुछ भी दिमाग भी नहीं है। ये लोग क्या है, इसकी हैसियत क्या है? गुमराह कहीं का आता है दूसरों को गुमराह करने के लिए। आप पहले माफी मांगे। सचवाला साहब को कह रहे हैं कि आपने अल्लाह के लिए जिस तरह से कहा कि उन्हें वो शब्द पसंद नहीं आए हैं, आप माफी मांगे, नहीं तो ये जवाब नहीं देंगे। मतलब शबाइदा के इनके पास जवाब नहीं है या फिर ये फिल्म के हुए हैं। अरे देखिए, मैंने सवाल किया, देखिए हमारे उलेमा हज़रात ये कहते हैं, पहले माफी मांगिए, जवाब मेरे पास बहुत अच्छा जवाब है। जवाब इज्जत लूटी जाएगी। तो मैंने पूछा, तो अल्लाह के लिए हिजाब क्यों है? क्यों है हिजाब? इसका जवाब दो, क्यों है हिजाब? मोहम्मद यूनुस साहब, तो आप यानी इस तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि अल्लाह को किस बात का डर है, अल्लाह की इज्जत लूटी जाएगी। ये आप इस्तेमाल करेंगे हमारे रब के लिए, ये इस्तेमाल करेंगे आप। सचवाला साहब, ठीक है, आप अगर अल्लाह में भरोसा नहीं रखते, आपकी निजी राय है, लेकिन अगर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप उस पर माफी मांग की बात को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। सवाल किया है, मैंने तो सवाल किया नहीं, उन्हें ये शब्द अच्छा नहीं लगा, अब उन्हें अपने इश्क के साथ ये शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं लगा, तो आप उससे मुस्लिम खवातीन के साथ ये क्यों कहते हैं? वो मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरी बेटियां हैं, उनके साथ ये क्यों कहते हैं कि हिजाब नहीं? ये बकवास कर रहा है, कुछ भी नहीं, उनकी इज्जत वो दिखावा है। ये उनकी सोच है, आप बड़प्पन दिखाइए, ये उनकी सोच है, ये उनकी छोटी सोच दर्शाता है कि अगर औरत जो है, अगर औरत बेपर्दा होगी तो आवारगी बढ़ेगी। अगर इस तरह की सोच है, ये उनकी सोच दर्शाता है, पूरी दुनिया के सामने है। इसका जवाब देने अल्लाह को देना होगा। देखिए, औरत को किस नजर से देख रहे हैं? जबकि इन लोगों ने ये स्टेटमेंट मैं वही कह रही थी, स्टेटमेंट को यूनुस साहब ने एंडोर्स किया है, तो इसका जवाब ये अल्लाह को देना होगा। ये किस नजर से देखते हैं? बेपर्दा औरत एक ही नजर से दिखती है क्या? बेपर्दा औरत का सम्मान नहीं कर सकते क्या? इतना सब्र नहीं है, इतनी है नहीं है कि आंखों में? इसका जवाब ये लोग खुद देंगे अल्लाह को। लेकिन अगर इन्हें लगता है आप बड़प्पन दिखाइए साहब कि आपकी किसी बात से वो आहत हुए हैं, तो आप माफी मांग के शो को आगे बढ़ा दीजिए। अल्लाह की राय का हिसाब माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं माफी मांग लेता हूं। ठीक है, चलिए, इन्होंने दिखा लिया बड़प्पन, ठीक है, ठीक है, बताइए माफी अब आप भी अपना जवाब दीजिए। अब आप भी अपना बड़प्पन दिखाइए। मैडम, इन्होंने कहा, देखिए, या इन्होंने कहा कि हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है। बात हिजाब पर जबरदस्ती, बात है पर्दे की। अरे जनाब आली, बीच में बोलने की आपके अंदर बुरी आदत है क्या? जब आप बोल रहे थे खामोश रहिए, आप बिल्कुल खामोश रहिए, मेरा जवाब सुनिए तसल्ली के साथ।
जनाब अली आपने भी गलत बोला, मैं खामोश रहा। आपने कहा कि अल्लाह को किस बात की, मैं तो खामोश रहा। मैंने कहा बाद में सवाल आपसे करूं, तब बिल्कुल आप खामोश रहे, बिल्कुल खामोश रहे। अरे भैया खामोश रहे, जवाब सुनने की ताकत तो रखें, खाली बकबक करते हैं, सुनने की ताकत तो रखें जरा। देखिए कुरान पाक की जो आयत आपने पढ़ी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। इस आयत करीमा में ये आयत कब नाजिल हुई है वो उस बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप शान नुज़ूल को मानते नहीं है, शान नुज़ूल का दावा करते हैं। कुरान पाक की इस आयत करीमा में जलबाब का जिक्र है, कुरान पाक की इस आयत करीमा में जलबाब का जिक्र है, और जलबाब सिंगुलर है, इसकी जमा इसकी प्लूरल आती है जल। ये सचिवाला साहब जो है ना, ये मतलब इनको मैं क्या कहूँ, जाहिल से भी बदतर है। बीच में बोलने की बीमारी है, सामने वाले को बोलने भी नहीं दे रहे, अब पटर 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 बोले चले जा रहे हैं। तो ये जिहालत है और कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं। अरे भैया बीच में ना बोले, खामोश हो जाए। बोलने की बीमारी है तो उसका इलाज करवा ले। बीच में बोलने की बीमारी है तो उसका इलाज करवाएं आप, उसके बाद डिबेट पे आएंगे। आपको बीच आपको बोलने की बीमारी है बीच में, इसका इलाज करवाएं। चलिए यूनुस साहब अपनी बात पूरी कर। ना हो तो मैं आपको हॉस्पिटल भर्ती करा दूंगा, इसका इलाज हो जाता है। चलिए अरे यार बीच में बार बार बीच में बोलते हुए कोई तरीका है? नहीं, तरीका तो बर्क साहब के बयान से इत्तेफाक है, ठीक है। जिस आयत को इन्होंने कोड किया है, चलिए शुरू करें। जलबाब का जिस आयत को इन्होंने कोड किया है, देखिए शरीयत का जो मकसद है वो पर्दा है। हाँ। कि मर्द भी पर्दा करे, औरत भी पर्दा करे। मर्द के लिए भी जिम्मेदारी है कि वो किसी गैर महरम पर निगाह न डाले। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों अगर एक औरत अपने कंडक्ट में पर्दा रखती है, सुनिए ना, आपने कहा पर्दा कैसे करे ये डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं अपने कंडक्ट में पर्दा रखती हूँ, अपनी आंखों में हया रखती हूँ, अगर मैं अपने 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 बातों में, तौर तरीके में, उठने बैठने में, अगर उसमें मेरे हया और पर्दा है, तो क्या हिजाब और बुर्का पहनने से वो ज्यादा हया हो जाएगी? भाई पर्दा आपने कहा ना निगाहों का पर्दा है, ऐसे ही क्या औरत के लिए अपने अपने कंडक्ट का पर्दा नहीं हो सकता? जरूरी है, कपड़े का पर्दा ही जरूरी है। भाई मर्द के लिए आंखों का पर्दा है, तो औरत के लिए क्या अपने कंडक्ट का पर्दा नहीं हो सकता? ठीक है, मैं बुर्का हिजाब पहनकर गलत कंडक्ट करूं तो क्या वो जायज है? नहीं ना। तो उससे बेहतर है कि अगर मैं बुर्का हिजाब पहने बिना अपना कंडक्ट का पर्दा रखूं तो वो कैसा है? मैं पूछ रही हूँ कि अगर हिजाब और बुर्का नहीं लिखा गया है कुरान में, तो मैं अपने तौर तरीके, बातचीत, व्यवहार का पर्दा भी तो रख सकती हूँ। ये मेरी चॉइस है कि मैं कैसा पर्दा रखूं। जी जी देखिए, शरीयत ने दोनों चीजों का हुक्म दिया है। मैं कुरान और हदीस की बात कर रही हूँ, शरीयत की सतर छुपा कर रखें, और प्लस उनको जी कुरान की ज़मानों को भी देख के किया जाता है, कानूनों को, मतलब क्योंकि वो कहीं जगह लागू है, कहीं जगह लागू है। हाँ चलिए। देखिए मैडम, हमारे वहाँ पूरी शरीयत जो है कुरान, हदीस, इजमा उम्मत और कयास, ये चार चीजें मिलकर शरीयत बनती है। इन चार चीजों में हम हुक्म को तलाश करते हैं। पहले हम कुरान में देखेंगे, कुरान में नहीं मिलेगा तो हम हदीस में देखेंगे, हदीस में नहीं मिलेगा तो इजमा सहाबा में देखेंगे, और वहां नहीं मिलेगा तो हम कयास करेंगे। उसके बाद वो हुक्म लगाया जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कोई औरत पर्दा न करे, अपने चाल चलन में हया रखे, देखिए शरीयत ने जो हुक्म दिया है, कुरान ने जो हुक्म दिया, दोनों का हुक्म दिया है कि औरत अपने चाल चलन में भी हया रखे, अपनी आंखों में भी हया रखे, और प्लस क्या है, अपने जिस्म को भी ढांपे। यही हुक्म मर्दों को भी दिया गया है कि मर्द भी अपने जिस्म को ढांपे और अपनी निगाहों को भी नीचा रखे। और अगर कोई औरत, ये जरूरी नहीं है कि कोई औरत पर्दा कर रही है और वो बहुत बाहर, लेकिन आमतौर से देखा गया है कि औरतें पर्दा नहीं करती हैं, तो बेशक नहीं करती, गुनहगार है, मैं मानती हूँ, और इससे फैलती है, बुराई फैलती है और लोगों की नीयत बदलती है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखा गया है, जब मर्द पर्दा नहीं करता, ऐसा ही चलता है, तो कहते हैं कि औरत को बोलते हैं तुम हट जाओ यहाँ से, और औरतों को बोलते हैं हट जाने के लिए। तो उस वक्त भी तो जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो जिसकी आज़ादाना सोच है, तो और उसकी सोचने का तरीका अलग है, तो वो तो यही सोचेगी ना कि खुद तो पर्दे में नहीं रहता है, हमको पर्दे के लिए बोलता है, जब हम यहाँ पर हैं तो हमको ये हटा रहा है। उसकी भी नज़र, जो लोग जैसे होते हैं उसकी भी नज़र। औरतें हूँ तो मैं भी, तो जो बात है सही बात मैं बोलूँगी, औरतें हूँ तो किस औरतें की भी नज़र बिगड़ सकती है। खैर मैं इससे पहले बोल चुकी हूँ, आगे देखिए। होगी वाकई बात सही है, और ऐसा भी जरूरी नहीं कोई औरत पर्दा नहीं कर रही है तो वो बेहया होगी, ये भी नहीं है। लेकिन शरीयत का हुक्म ये है कि दोनों हुक्म पर अमल करे। एक औरत पर्दा भी करे और अपनी निगाहों को नीचा रखे। मर्द के लिए जिम्मेदारी भी है कि मर्द भी पर्दा करे, और प्लस ये कि अपनी निगाहों को नीचा रखे, किसी भी गैर महरम पर अपनी निगाहों को न डाले। अगर वो निगाहों को डालेगा तो अल्लाह के वहाँ उसको सजा मिलेगा। कभी मैंने ऐसा बयान दिया कि औरतों की हिजाब पे और बुर्के पे बहुत हल्ला मचता है, पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो जाते हैं। अगर जब वही लड़के इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता, सुनिए यही कहेंगे ना, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता ना, बस ठीक है, सुनिए इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता, मैंने कह दिया ना कयामत तक कायम रहेगा। सुनिए मैंने आगे कहूँ, सुनिए मैंने आप ही की बात कह दी, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता। आगे चले। हाँ
कभी आप लोगों ने होल नहीं मचाया जब पुरुष जो है वो चुस्त कपड़े पहन के निकलते हैं? कितने लड़के हैं, कितना आपको आपके जब ताजिया निकलता है या फिर कोई जुलूस होता है या आपको कई जगह नजर आ जाएंगे अपने इर्द उन्हीं कॉलेजेस में जहां पर वो बच्चियां जा रही हैं, हिजाब पहनना जहां कंपलसरी कह रहे हैं, उन्हीं कॉलेजेस में चुस्त जीन्स चुस्त टी शर्ट पहने हुए लड़के मिल जाएंगे, दाढ़ी नहीं होगी, क्लीन शेवन होंगे, सर पे टोपी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जवाब दूं? तो तब कभी नहीं ऐसा कहा गया कि भाई एक मिनट सुन लीजिए, आवाज नहीं तब होती आपने है, कभी नहीं बिल्कुल कहा, सही ना बोल बट रही है। साहब ने, ना आपने कहा, आप ही कह दीजिए आज मेरे शो पे कि अरे भैया वो लड़के अगर जीन्स पहन के निकलेंगे, चुस्त टी शर्ट पहन के निकलेंगे तो हाँ, ये बात इनकी एकदम बिल्कुल सही है। उन लोगों पे कोई फतवा नहीं लागू होता है, उन लोगों पे कोई नहीं आवाज़ उठाते हैं, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है। उन पे भी अगर किसी औरतों पे फतवा लग रहा है बेहयाई के लिए और कपड़े नहीं पहनती हैं, तो उसी तरह से मर्द भी हजरात हैं जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, जिस्म खोल करके अलग तरीके से नहाते हैं, सिर्फ अंडरवेयर पहन कर नहाते हैं, तो उन पे भी फतवा लगना चाहिए जब औरतों पर लगता है। तो बेहाई बढ़ेगी, आवाज़ बढ़ेगी, उन्हें रोको। जी, आपने कभी इस मौजूद पर डिबेट करी? मैं कर रही हूँ, बता दीजिए, सवाल पूछ लिया ना, जवाब दे दीजिए। चलिए मैंने मुद्दा उठा दिया, जवाब दे दीजिए। करिए खत्म इस बात का, करिए आंदोलन इस पर, करिए। मैंने कहा ना, मैंने आपको जवाब दी, मैंने कहा आपसे पूछा ना अभी अपनी डिबेट की। हाँ करिए, मैंने एक काम कीजिएगा, सुनिए पहले सुनिए, आरोप लगाया तो सुनने की बात रखिए मोहम्मद यूनुस साहब, सुनिए। YouTube में आप जाकर सर्च करिएगा, मैंने इस मुद्दे पर डिबेट की हुई है, मैंने इस मुद्दे पर डिबेट की हुई है, और एक बार नहीं, दो बार की हुई है। यूनुस साहब गूगल है ना आपके पास, गूगल है, YouTube है, आप प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, आपको बता रखा है कि आप हिजाब पर बात करें, आप इस्लाम पर बात करें, आप पॉलिस पर बात करें, आप भूखमरी मुद्दा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर क्या है नहीं करेंगे। आप कभी डिबेट बुलाइए, हिंदुस्तान में कितने लोग बेरोजगार हो गए? आपके शो में आए थे, क्या कहता है, इस्लाम में आए थे ना? आप कह रहे हैं हाई इस पर नहीं होता है कि मर्द जींस पहनते क्यों नहीं होता है? हम मसाजिद के अंदर लोगों को बताते हैं, लड़कों को तंबीह करते हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सुनिए, तसल्ली से सुनिएगा 20 सेकंड। हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ, आपके पास यूट्यूब है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, माशाल्लाह आपने तालीम हासिल की हुई है, किताबें रखी हुई है इतनी पीछे, तो टाइप कीजिएगा। इस मुद्दे पर मैंने एक नहीं, दो तीन डिबेट की हुई, ठीक है। अब दूसरी बात, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, पुरुषों के चुस्त कपड़ों को पहनने को लेकर हो हल्ला हाय तौबा क्यों नहीं मचाते हैं? सही बात, एकदम सही। मौलवी और मुस्लिम नेता, क्या हया और शर्म सिर्फ औरतों को ही रखनी है? क्या पर्दा सिर्फ औरतों को ही रखना है? ठीक है, गुनाह तो उन लड़कों को भी आगे बढ़े या और डिटेल चाहिए, या डिबेट का लिंक पहले सुनेंगे और उसके बाद आगे बात करेंगे? हाँ, अब मैडम मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने बेरोजगारी पर कितनी डिबेट करी? अरे एक मिनट, आप कौन से शो में आए? मैंने बेरोजगारी पर डिबेट की है, आप सुनिए, मैंने जिस दिन, आप एक मिनट सुनिए, जिस शो में आए उस शो तक रखिए। मैंने बेरोजगारी पर भी डिबेट करी और मैंने महंगाई पर भी डिबेट करी है। आप मुझे मत बताइए, मेरे जिस शो में आए हैं उसके टॉपिक तक रहिए। आपने उसके टॉपिक की बात की, मैंने उसके टॉपिक का हवाला दे दिया कि मैंने 2 टॉपिक किए, और आप जाके चैनल देखिए, लिंक देखिए। मैंने आपसे क्या कहा, चैनल देखिए, आप चैनल देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आरोप लगाने से पहले अपनी रिसर्च करके आइए, आप जाके देखेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप मेरे शो क्या कहता है, इस्लाम में आए, तो इसीलिए इस्लाम के मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ, और आप चाहेंगे तो आप उसी मुद्दे पर बात करें। और आपको नहीं लगता है कि मैं शो में आने लायक हूँ या आना चाहता हूँ, तो आप प्लीज फील फ्री टू गेट अप एंड लीव द शो, ओके। मैं आपसे पूछ रही हूँ सीधा सवाल कि आप मुझे बता दीजिए कि क्या आप बर्क साहब के बयान का, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने कहा मैं बर्क साहब के बयान से सहमत हूँ। अब मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा है कि क्या अगर पुरुष जो उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं कॉलेजेस में, और आप ये मत कहिएगा कि आपको दिखते नहीं है, चुस्त जीन्स पहने लड़के दिखते नहीं, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और आप कहेंगे तो आप अपने आसपास के इलाके में सब जगह मिल जाएंगे, चुस्त जीन्स चुस्त टी शर्ट पहने हुए लड़के तमाम जगह मिल जाएंगे, शॉर्ट्स पहने हुए मिल जाएंगे, स्विमिंग में भी मिल जाएंगे आसपास, आप देखेंगे, ठीक है, बॉक्सेस पहन के स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं दिखता है, नहीं तो पाकिस्तान में आधे से ज्यादा स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके स्विमिंग पूल्स के वो अपनी वीडियोस शेयर करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या तब वो अल्लाह क्यों नहीं मचता है? तब आप लोग क्यों नहीं कहते कि भाई अगर लड़के जो हैं पैजामा कुर्ता पहनकर नहीं जाएंगे तो बेहाई फैलेगी, आवारगी फैलेगी? आप जो है आप रिसर्च कीजिए इस पर, आप मेरे शो पर ही कह दीजिए, आप मेरे शो पर ही कह दीजिए कि बेंगलुरु में लड़कों को भी पढ़ने नहीं दिया जाएगा जो जीन्स और टी शर्ट पहनकर जाएंगे। बोलिए ना कि बेंगलुरु हो, आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी हो, भारत के किसी भी हिस्से में अगर चुस्त कपड़ा पहनकर कोई